Good morning, students. How are you? Today we will start the most important topic, that is relative velocity. Relative velocity of A with respect to B is the rate of change of position of A with respect to B. रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी. बी के रिस्पेक्ट में ए की पोजीशन कैसे चेंज होगी, दैट इज मेजर्ड बाय रिलेटिव वेलोसिटी. अब ये तो जस्ट डेफिनेशन है कि फॉर एग्जांपल दिस इज एनी कार ए एंड द वेलोसिटी ऑफ ए इज 60 किलोमीटर पर आवर. क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो मैं एरो लगा रहा हूं साथ साथ. दिस इज सेकंड कार बी एंड वेलोसिटी ऑफ कार बी इज 40 किलोमीटर पर आवर. बी कार है और आप हो ए कार में, आपकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और बी कार की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर. तो ए जो बी को ओवरटेक करेगी, तो ए बी को कितनी स्पीड से ओवरटेक करेगी, तो आंसर इज 20 किलोमीटर पर आवर. तो कार ए की जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू बी, दैट इज वी ए माइनस वी बी. 60 माइनस 40, 20 किलोमीटर पर आवर. तो ये जो ए बी को ओवरटेक करेगी वो 20 किलोमीटर पर आवर से ओवरटेक करेगी. तो ये जो 20 किलोमीटर पर आवर है ये ए की स्पीड है बी के रेस्पेक्ट में. सेकंड पॉइंट, सपोज ए की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और बी की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर. कैन कार ए ओवरटेक बी? बोथ आर मूविंग विथ सेम स्पीड. तो ए कभी भी इसको ओवरटेक कर नहीं सकती. दोनों एक्चुअली कार ए और कार बी दोनों मोशन में है, बट ए का ड्राइवर बी को वहीं की वहीं पाएगा. जैसे शुरू में दिखाई दे रही है वैसे थोड़ी देर के बाद दिखाई देगी. तो मतलब जो बी की पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही और ना ही ए की पोजीशन चेंज हो रही है बी के रिस्पेक्ट में. तो द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू बी विल बी 0, क्योंकि जो कार ए है इट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बी. आप खुद देख लो भाई, आप बी ए कार में जा रहे हो, बी कार दूसरी है, दोनों की सेम स्पीड है, तो आप मूव करते करते चाहे पानीपत पहुंच जाओ, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कार्स विल रिमेन सेम. पोजीशन दोनों की क्या रहेगी, सेम रहेगी. तो पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो हेंस इट इज सेड टू बी एट रेस्ट. तो वी ए भी क्या होगा इसमें, वी ए इज इक्वल वी ए माइनस वी बी. तो ए की स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर. तो आंसर क्या आ गया 0. यानी कि ए कार इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बी. तो बी के रिस्पेक्ट में ए की रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी 0. तो फॉर्मूला क्या निकला, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वी ए माइनस वी बी इफ बोथ बॉडीज आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन. अगर दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रही है तो आंसर क्या आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी. दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिलेटिव वेलोसिटी. In second case, suppose this is the car A and it is moving with velocity 60 kilometer per hour towards right hand side, and this is car B and it is moving with the velocity 40 kilometer per hour. अब ए और बी दोनों क्या आ रही हैं, अपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रही हैं. तो ए बी को क्रॉस करेगी, या इन दोनों को अगर दोनों कार कोलाइड कर जाएं तो कितनी स्पीड से टक्कर लगाएंगे एक दूसरे को. तो जब ये दोनों कोलाइड करेंगी तो स्पीड बन जाएगी 100 किलोमीटर पर आवर. तो वेलोसिटी ऑफ ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इन दिस केस इज 60 प्लस 40 100 किलोमीटर पर आवर. यानी कि वी ए प्लस वी बी इफ bodies are moving in opposite direction. If cars are moving in
अपोजिट डायरेक्शन। अगर कार अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हम लोग ऐड कर देंगे, और कार सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये जो कार ए है, इट विल क्रॉस कार बी विद ए वेलोसिटी ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। यानी कि अगर मैं बी को रेस्ट पे मान लूँ तो ए की स्पीड क्या होगी उसके रेस्पेक्ट में 100 किलोमीटर पर आवर। तो अभी तो मैंने सिर्फ एक फर्स्ट कंसेप्ट समझाया आपको कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इफ द बॉडीज आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वी ए माइनस वी बी विल बी द आंसर। इफ बॉडीज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन देन रिलेटिव वेलोसिटी इज वी ए प्लस वी बी 100 किलोमीटर पर आवर इन दिस केस। जो नेक्स्ट कंसेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी समझने का, दिस इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। बस यहीं से आपको रिलेटिव वेलोसिटी समझ में आना शुरू हो जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इफ यू वांट टू फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी देन मेक वेलोसिटी ऑफ बी 0। यानी कि बी को मैं रेस्ट पे मान लूँ, अगर बी को रेस्ट पे कंसिडर कर लेता हूँ मैं, तो ए की क्या वेलोसिटी होगी, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। तो फर्स्ट केस, इफ ए एंड बी बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए and this is body B, car B, and this is the velocity B. To find the relative velocity of A with respect to B, जिसके रेस्पेक्ट में मुझे रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है उसकी वेलोसिटी को 0 करना है। मतलब मुझे यहाँ करना है वी हैव टू फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A with respect to B, मेक वेलोसिटी ऑफ B 0। अब B को मैं 0 कैसे कर सकता हूँ, ये मेरे पास B है, ये वी बी, ये मेरे पास ए है, और इधर वेलोसिटी क्या है वी ए। अगर मुझे वी बी को रेस्ट पे लाना है तो सुपर इम्पोज वी बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो वी बी को सुपर इम्पोज कर दो यहाँ भी ऑन ए और यहाँ भी ऑन ए। मतलब ये हुआ सब्ट्रैक्टिंग वी बी फ्रॉम बोथ साइड। यहाँ से भी वी बी को माइनस करना है, इससे भी वी बी को क्या करना है, माइनस करना है। या यूँ बोल सकते हो सुपर इम्पोज वी बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ भी मुझे वी बी को सुपर इम्पोज करना पड़ेगा। तो वी बी माइनस वी बी दिस इज 0, और यहाँ क्या होगा वी ए माइनस वी बी, तो वी ए माइनस वी बी दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी। अगर मैं बी को रेस्ट पे मान लूँ तो ए की वेलोसिटी क्या होगी, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। तो मैंने बी को रेस्ट पे ले लिया, इसकी वेलोसिटी 0 कर दी। इसको 0 करने के चक्कर में ए की वेलोसिटी क्या होगी, वी ए माइनस वी बी। तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। सिमिलरली इफ बोथ बॉडीज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ये लो दिस इज वी बी, बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दिस इज वी ए। ये कंसेप्ट है, ए एंड बी बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अब मुझे क्या करना है, मेक वेलोसिटी ऑफ बी 0, मुझे इसको 0 करना है। तो 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सुपर इम्पोज वी बी ऑन राइट हैंड साइड ऑन बोथ बॉडीज। इस पर भी वी बी सुपर इम्पोज कर दो और इस पर भी वी बी सुपर इम्पोज कर दो। तो वी बी माइनस वी बी, ये आंसर क्या आएगा 0, और यहाँ क्या आ जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी वी ए प्लस वी बी। तो मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इफ यू वांट टू फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मेक वेलोसिटी ऑफ बी 0। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे थोड़ा और ज़्यादा क्लियर होगा। सपोज यू आर मूविंग इन ए बस, आप किसी बस में जा रहे हो एंड बस इज मूविंग विद 60 किलोमीटर पर आवर। अब आप थोड़ी देर के लिए आप साइड में रखो ट्रीज़ को, जो रोड साइड ट्रीज़ हैं उनको देखो, तो आपको क्या फील होगा, जैसे आप ट्रीज़ को देखना शुरू करोगे, आफ्टर 4 और 5 सेकेंड यू विल फील दैट बस इज नॉट मूविंग बट ट्रीज आर मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। एक्चुअली ट्रीज आर नॉट मूविंग, पर आपको फील होता है ट्रीज आर मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। सेम एग्जांपल, आप रोड को देखो, नीचे बस जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर से टुवर्ड्स पानीपत जा रही है बस, सपोज करो।
राइट हैंड साइड में जा रही है। तो आप रोड को देखो, रोड को नीचे देखोगे ध्यान से तो यू विल ऑब्जर्व दैट रोड इज मूविंग अपोजिट टू द मोशन ऑफ बस। तो बस अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो रोड कहाँ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और अगर आप 5-10 सेकेंड के लिए उस रोड को लगातार देखते रहोगे तो ऐसी फीलिंग आएगी आपके माइंड में कि रोड इज मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड यू आर एट रेस्ट। वो जो फीलिंग आई जब आपने अपने आप को रेस्ट पे मान लिया और रोड को पीछे भगा दिया, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रोड विद रिस्पेक्ट टू अस। दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रोड विद रिस्पेक्ट टू अस। तो सेम यहाँ पे है, अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ए, मुझे निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या फॉर्मूला होगा, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ए। तो ए की वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ। तो वीजीए क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ग्राउंड तो रेस्ट पे रहता है, 0 माइनस 60 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ। और एक मैंने पढ़ाया था अपोजिट वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होते हैं, नेगेटिव वेक्टर। ए वेक्टर इज सेड टू बी नेगेटिव ऑफ अदर इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं तो क्या बन जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर ड्यू साउथ। तो इसका मतलब ये है कि ग्राउंड इज मूविंग टुवर्ड्स साउथ। यही तो हमें फील होता है कि जब आप बस में बैठे हो एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो जब आप साइड में देखोगे विंडो से, साइड में अगर आप रोड को देख रहे हो एंड रोड इज मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इट मीन इट इज मूविंग टुवर्ड्स साउथ। तो जो वो फीलिंग है, आपने अपने आप को रेस्ट में मान लिया एंड रोड इज मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ रोड और ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ए। तो मेन मोटिव क्या है कि इफ यू वांट टू फाइंड आउट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मेक वेलोसिटी ऑफ बी 0। ये तो था वन डायमेंशनल मोशन में। अब क्योंकि मैंने वेक्टर आपको करा दिया है, 2 डायमेंशनल मोशन में क्या हुआ, नाउ वी विल फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशंस में क्या होगा, हम लोग वेक्टर में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो चैप्टर वेक्टर का है, तो आज मैं करा दूंगा उसका भी क्वेश्चन। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए एंड दिस इज बी, लेट बी इज मूविंग डाउनवर्ड। मुझे फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो क्या करूं, मेक वेलोसिटी ऑफ बी 0। ये लो सेम जो पहले करता है मैं, ये ए, ये क्या है मेरे पास, वी बी, सेम। अब मुझे इस वी बी को 0 करना है, तो क्या करूं, सुपर इम्पोज वी बी ऑन बोथ साइड। अब ये डाउनवर्ड है, इसको 0 करना है, तो सुपर इम्पोज क्या करना पड़ेगा, ऊपर करना पड़ेगा वी बी को। तो यहाँ भी मुझे क्या करना पड़ेगा, वी बी को ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया, तो ये आंसर क्या आ गया, 0। अब क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है तो वी विल यूज द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। रिजल्टेंट निकाल दो, दिस इज द रिजल्टेंट वी ए बी। तो वी ए बी की वैल्यू क्या बनेगी, वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस 2VA वी बी कोस 90 अंडर रूट। तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये वेक्टर से लिखा है। जिन बच्चों को वेक्टर नहीं आता वो वेक्टर के वीडियो लेक्चर देखो तब समझ में आएगा। तो यहाँ मेरा मेन मोटिव क्या था कि अगर मुझे रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है ए की बी के रिस्पेक्ट में, तो मुझे बी की वेलोसिटी को 0 करना है। अगर ये डाउनवर्ड जा रहा है तो मैंने अपवर्ड सुपर इम्पोज कर दिया, यहाँ भी सुपर इम्पोज अपवर्ड किया तो यहाँ भी सुपर इम्पोज अपवर्ड किया। अब पहले वाले केस में क्या था, वन डायमेंशनल मोशन में या तो सेम डायरेक्शन है या अपोजिट डायरेक्शन है, बट इन दिस केस डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। तो हम लोग इसका रिजल्ट निकालेंगे यूजिंग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ये फार्मूला से। तो मैंने एक आइडिया दे दिया कि किस टाइप से हम क्वेश्चन करेंगे। अभी न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं हम तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन इज 2 trains A and B are moving on parallel tracks. Train A is moving with speed 40 km per hour due east. Train B is moving with speed 60 km per hour
ड्यू वेस्ट। फाइंड relative velocity of A with respect to B, relative velocity of B with respect to A, and find relative velocity of ground with respect to A. So in this question, train A is moving with speed 40 km per hour due east. This is the train A. It is moving with the speed 40 km per hour due east. This is east and this is west. Now train B, this is B. Train B is moving with the speed 60 km per hour due west. This is due east and this is due west. ट्रेन ए इधर जा रही है, ट्रेन बी टुवर्ड्स वेस्ट आ रही है। क्वेश्चन है relative velocity of A with respect to B. Relative velocity of A with respect to B. अगर ये डायरेक्शंस ना दे रखी होती मुझे तो मैं क्या करता, 40 + 60 100 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज बोथ बॉडीज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अब 100 किलोमीटर पर आवर इज आंसर, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट दे रखा है, तो जब इस क्वेश्चन में क्या करूँगा मैं, आई एम यूजिंग द फॉर्मूला VA माइनस VB। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, फॉर्मूला क्या होगा VA माइनस VB, एंड डायरेक्शन शुड बी सेम। क्या होना चाहिए, डायरेक्शन शुड बी सेम। अब पुट द वैल्यूज, VAB, व्हाट इज VA, 40 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट, माइनस व्हाट इज VB, 60 किलोमीटर पर आवर ड्यू वेस्ट। मैंने वैल्यू पुट कर दी, बट डायरेक्शन इज डिफरेंट, तो डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो अगर मैं वेस्ट को ईस्ट में कन्वर्ट करूं तो माइनस साइन कंज्यूम हो जाएगा। क्या बनेगा ये, 40 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट, और माइनस 60 किलोमीटर पर आवर ड्यू वेस्ट क्या होता है, प्लस 60 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट। डायरेक्शन चेंज कर दी तो माइनस साइन और आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो आंसर क्या बन गया, 100 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट, और यू कैन से माइनस 100 किलोमीटर पर आवर ड्यू वेस्ट। तो यहाँ पे ईस्ट और वेस्ट गिवन है, तभी मुझे ये सारा काम करना पड़ा। अदरवाइज ईस्ट और वेस्ट गिवन ना होता तो मुझे मालूम है ये बॉडीज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो आंसर क्या आएगा, 100 किलोमीटर पर आवर। बट ये 100 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट है या ड्यू वेस्ट है, उसके लिए मैंने ये फार्मूला यूज़ किया कि VA माइनस VB, दिस इज द जनरल फार्मूला, एंड डायरेक्शन शुड बी सेम। तो यहाँ डायरेक्शन डिफरेंट है तो फार्मूला ये एप्लीकेबल नहीं है। तो एप्लीकेबल कब होगा, जब डायरेक्शन सेम होंगी, तो सेम कर दिया मैंने इसको, तो आंसर आ गया 100 किलोमीटर पर आवर। सेम आता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, तो VBA इज इक्वल टू VB माइनस VA। VB 60 किलोमीटर पर आवर ड्यू वेस्ट, माइनस 40 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट। तो वी विल राइट 60 किलोमीटर पर आवर ड्यू वेस्ट प्लस 40 किलोमीटर पर आवर ड्यू वेस्ट, डायरेक्शन सेम कर दी, तो आंसर क्या बन गया, 100 किलोमीटर पर आवर ड्यू वेस्ट। तो ये डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, बट डायरेक्शन आर अपोजिट, तो सेम करो, आंसर आ गया 100 किलोमीटर पर आवर ड्यू वेस्ट, और यू कैन से माइनस 100 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट। एंड थर्ड वन इज relative velocity of ground with respect to A. Relative velocity of ground with respect to A. Velocity of ground with respect to A क्या बनेगा, velocity of ground minus velocity of A. Ground is at rest, A की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट। अगर A ईस्ट में जा रहा है तो माइनस 40 क्या हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर ड्यू वेस्ट। तो ग्राउंड की स्पीड A के रेस्पेक्ट में क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर ड्यू वेस्ट, अपोजिट टू ईस्ट। दिस कार इज मूविंग
ये जो कार है ए, इट इज मूविंग विद द स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। कोई कार है, इट इज मूविंग विद द स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। ये एक बस है, इट इज मूविंग विद स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। बस की स्पीड क्या 60 किलोमीटर पर आवर। तो कैन ए ओवरटेक बी? आंसर इज नो, कभी भी नहीं कर सकती, क्योंकि ए की स्पीड कम है और बी की स्पीड ज़्यादा है। तो ए विल नेवर ओवरटेक बी। अब यहां पे कोई चाइल्ड है, वो इस कार के बाहर आ गया। अब इसने एक स्टोन थ्रो किया, स्टोन की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। ये चाइल्ड है, ये अपना इस कार के ऊपर है और इसने स्टोन को थ्रो किया 30 किलोमीटर पर आवर से। विल द स्टोन हिट द बस? क्या स्टोन इस बस को हिट कर सकता है? तो फर्स्ट अटेम्प्ट में लगेगा नहीं, ये 30 है 60 है, हिट नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। अगर ये चाइल्ड के हाथ में स्टोन है, अगर स्टोन अभी चाइल्ड के हैंड में है, ही इज नॉट थ्रोइंग द स्टोन, तो जो कार की स्पीड होगी वही चाइल्ड की स्पीड होगी। तो अगर स्टोन, अगर आप कार पे हो, तो जो स्पीड कार की है वही चाइल्ड की है, वही उसके स्टोन की है। तो जब उसने स्टोन को थ्रो किया तो नेट स्पीड ऑफ स्टोन, नेट स्पीड ऑफ स्टोन क्या बन जाएगी? वी एस प्लस वी ए। 30 प्लस 40 70 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड जो स्टोन की है वो 70 किलोमीटर पर आवर आ गई। अब ये जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर से। अब ये ऐसा नहीं कि बहुत दूर है तो नहीं हिट करेगा, पास है दोनों। तो जब इसने इसको थ्रो किया तो इट विल हिट द कार, इट विल हिट द बस, नॉट कार। ये जो स्टोन है, इट विल हिट द बस विद द स्पीड इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ द स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बस। जो स्टोन है, स्टोन विल हिट द बस विद a स्पीड इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बस। तो स्टोन की स्पीड कितनी है? 70। नेट स्पीड क्या होगी? 70। इसको ले लो वी एस डैश, तो वी एस डैश माइनस वी बी, 70 माइनस 60 10 किलोमीटर पर आवर। तो स्टोन विल हिट द बस विद a स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर। क्वेश्चन इज a police van moving on a highway with a speed 30 kilometer per hour fires a bullet at thief's car speeding away in same direction with a speed 192 kilometer per hour. If the muzzle speed of bullet is 150 meter per second, with what speed does the bullet hit the thief's car? कितनी स्पीड से बुलेट हिट करेगा? तो देखो ये है पुलिस वैन, इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। इंडियन पुलिस है, 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड रहेगी इसकी। ये थीव है, चोर है, एंड द स्पीड ऑफ थीव्स कार इज 192 किलोमीटर पर आवर। हाईटेक चोर है, धूम 3 से आए हुए हैं, तो इनकी स्पीड कितनी है? 192 किलोमीटर पर आवर। अब ये 30 किलोमीटर पर आवर, ये 192 किलोमीटर पर आवर। जिंदगी भर भागते रहे, इसको हाथ भी नहीं लगा सकते। लेकिन एक पुलिस वाला समझदार निकला यहाँ पे, उसने बुलेट फायर कर दी और बुलेट की स्पीड कितनी थी? 150 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमें बताना है कि बुलेट इसको हिट करेगी या नहीं करेगी। तो सिंपल सा मतलब है, पहले सबसे पहला काम तो क्या है? ये किलोमीटर पर आ रहा है, ये मीटर पर सेकेंड है, ये मीटर किलोमीटर पर आ रहा है, तो यूनिट सेम करो तभी तो कंपेयर करेंगे। तो मैं इसको करता हूँ वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन 30 किलोमीटर पर आवर, 30 इंटू 1000 अपॉन 3600, तो सोल्व करके आ जाएगा 25/3 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ पुलिस वैन इज 25/3 मीटर पर सेकेंड। अब जो समझदार पुलिस वाला था उसने बुलेट फायर की, तो बुलेट की स्पीड कितनी होगी? नेट स्पीड ऑफ बुलेट, तो स्पीड ऑफ बुलेट क्या बन जाएगी?
वेलोसिटी ऑफ पुलिस कार प्लस वेलोसिटी ऑफ बुलेट, क्योंकि अगर ये रेस्ट पे है तो भी स्पीड 30 किलोमीटर पर आ रहा है, जब बुलेट को फायर किया तो नेट स्पीड क्या होगी, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो 25/3 प्लस 150, तो आंसर आ जाएगा ये 475/3 मीटर पर सेकेंड। 475/3, दिस इज द स्पीड ऑफ बुलेट, नेट स्पीड ऑफ बुलेट। अब ये थीव्स कार जा रही है, तो स्पीड ऑफ थीव्स कार 192 किलोमीटर पर आवर, क्या बन जाएगा 192 इंटू 1000 अपॉन 3600, ये आ जाएगा 160/3 मीटर पर सेकेंड। सोल्व कर लो, ये दिस इज आंसर। तो 160/3 मीटर पर सेकेंड दिस द स्पीड ऑफ थीव्स कार। अब जैसे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, सेम है। द स्पीड विद विच द बुलेट हिट द थीव्स कार इज द स्पीड ऑफ बुलेट माइनस स्पीड ऑफ थीव्स कार। तो बुलेट हिट्स द थीव्स कार, जो चोर की कार है, थीव्स कार है, उसको हिट करेगी विद स्पीड इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ बुलेट with respect to thieves car। तो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है नेट, 475/3 माइनस 160/3, तो ये आ जाएगा 315/3, दैट इज 105 मीटर पर सेकेंड। तो बुलेट विल हिट द कार विद ए स्पीड ऑफ 105 मीटर पर सेकेंड। तो आप लोग इन रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट को समझो, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वी विल डू मोर न्यूमेरिकल्स। स्टे एट होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।